नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। खबरों की शुरुआत से पहले आइए नजर डालेंगे अभी तक की हेडलाइंस पर। गृह मंत्री अमित शाह ने एम्स में करेगुट्टा नक्सल ऑपरेशन में घायल हुए सुरक्षा कर्मियों से की मुलाकात। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना सीमा पर 21 दिनों तक चला नक्सल विरोधी सबसे बड़ा अभियान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीनगर में जवानों से मिल उनके शौर्य को किया सलाम। ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद के खिलाफ बताया भारत की सबसे बड़ी कार्रवाई। पाकिस्तान के एटमी हथियारों को आईएईए की निगरानी में लिए जाने पर दिया जोर। आतंकवाद के खात्मे के लिए भारत की कड़ी कार्रवाई जारी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा। भारत दौरे पर होंडुरास के विदेश मंत्री पहलगाम हमले की कड़े शब्दों में की निंदा। समर्थन और एकजुटता के लिए भारत ने की सराहना। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उठाए 14 सवाल। राष्ट्रपति राज्यपाल के लिए समय सीमा तय करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जुड़ा है पूरा मामला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के एम्स में नक्सल विरोधी अभियान में घायल हुए सुरक्षा कर्मियों से मुलाकात की। गृह मंत्री ने घायलों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। इस दौरान पीड़ित परिवारों से भी बातचीत की और जवानों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना की। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना सीमा पर करेगुट्टा हिल्स में 21 दिनों तक चले नक्सल विरोधी अभियान में कुछ सुरक्षाकर्मी घायल हो गए थे। इन सुरक्षा कर्मियों को बेहतर इलाज के लिए दिल्ली लाया गया है। अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 31 नक्सलियों को ढेर कर दिया था। इस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा बलों को बधाई दी। पाकिस्तान के खिलाफ सफल ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह श्रीनगर पहुंचे, जहां उन्होंने फ्रंटलाइन सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए सेना के जवानों से मुलाकात की। इस दौरान रक्षा मंत्री ने सैनिकों से बातचीत कर उनके शौर्य को सैल्यूट कर उनका हौसला बढ़ाया। इसके अलावा रक्षा मंत्री ने बादामी बाग छावनी में गिराए गए पाकिस्तानी गोलीबारी के अवशेषों का निरीक्षण किया। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के शहीदों को नमन किया। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत द्वारा चलाई गई अब तक के इतिहास की सबसे बड़ी कार्रवाई है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इस ऑपरेशन में भारत ने दिखा दिया कि हम सिर्फ रक्षा नहीं करते, बल्कि जब समय आता है तो कठोर कार्रवाई भी करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक ऑपरेशन का नाम भर नहीं है, बल्कि यह एक हमारी प्रतिबद्धता है, यह हमारा एक कमिटमेंट है। एक ऐसी प्रतिबद्धता जिसमें भारत ने दिखा दिया कि हम सिर्फ डिफेंस नहीं करते हैं, जब वक्त आता है तो हम कठोर निर्णय भी लेते हैं और कठोर कार्रवाई भी करते हैं। यह ऑपरेशन उस एक एक जवान की आंखों में देखा गया सपना था कि हर आतंकी ठिकाना, चाहे वह घाटियों में छुपा हो या बंकरों में दबा हो, हम वहां पहुंचेंगे और दुश्मन की छाती चीर कर हम उन आतंकी ठिकानों को खत्म करके ही हम वापस लौटेंगे। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत द्वारा चलाई गई अब तक के इतिहास की, मैं मानता हूं, यह सबसे बड़ी कार्रवाई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ 2 टूक शब्दों में भारत की नीति को स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को यह भी बता दिया कि आतंक और बातचीत एक साथ नहीं चलेगी। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 टूक शब्दों में आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति को रीडिफाइन कर दिया है, इसे परिभाषित कर दिया है, जो यह कहती है कि हिंदुस्तान की सरजमी पर किया गया कोई भी आतंकी हमला एक एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। साथ ही हमारे प्रधानमंत्री ने यह भी साफ कर दिया है, आतंक और बातचीत कदापि एक साथ नहीं चलेंगे, और अगर बात होगी तो आतंकवाद पर होगी और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर ही होगी।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आतंकवादियों ने भारत के माथे पर वार किया, भारत ने उनकी छाती पर वार किया। पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान अपनी जमीन से आतंकवादी संगठनों को पनाह देना अब बंद करे। आतंकवादियों ने पहलगाम में आतंकवादी घटना को अंजाम देकर भारत के मस्तक पर चोट पहुंचाने की कोशिश की है। भारत की सामाजिक एकता को तोड़ने का भी प्रयास किया गया है। उन्होंने भारत के माथे पर वार किया, हमने उनकी छाती पर वार किया है और छाती पर घाव किया है। पाकिस्तान के जख्मों का इलाज इसी बात में है कि वो भारत विरोधी और आतंकवादी संगठनों को पनाह देना बंद करे और अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किसी भी सूरत में न होने दे। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू ने श्रीनगर हवाई अड्डे पर सुविधाओं की समीक्षा की और शहर का दौरा भी किया। उन्होंने कहा कि श्रीनगर हवाई अड्डे पर उड़ान संचालन फिर से शुरू हो गया है। मैंने यहां स्थानीय लोगों से मुलाकात की। यहां के लोगों का कहना है कि पर्यटन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। सरकार इस दिशा में सभी आवश्यक कदम उठाएगी। इसके साथ ही उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहा कि हमने एक स्पष्ट संदेश दिया है कि हम आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस रखते हैं। सारे ऑपरेशंस अभी बिल्कुल साथ में हैं। मैं अभी लोकल से भी बात किया मैंने और काफ़ी उत्साह के साथ वो भी हैं कि जितना जल्दी हो सके टूरिज्म को वापस बढ़ाना है और सरकार इसके तहत जो भी कदम उठाने हैं सब उठाएगी। ऑपरेशन सिंदूर एक आज इस संदर्भ में ही नहीं बट भारत के इतिहास में एक इतना बड़ा डिसीजन रहेगा और सबको इतना गर्व हो रहा है जिस तरह से हमारे सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया और जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर से हमने जीत को भी हासिल किया। पर आज हम देख रहे हैं कि भारत के कोने कोने में हर गांव में इसका हमें देखने को मिल रहा है कि सभी आर्मी के साथ खड़ी है और सभी भारत पूरे एक साथ खड़ी है और हमने पूरे दुनिया को ये मैसेज दे दिया कि आतंकवाद के केस में भारत का टॉलरेंस जीरो है। जम्मू कश्मीर के त्राल में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए हैं। इलाके में आतंकवादियों के छिपे होने की खबर के बाद भारतीय सैन्य बलों ने यह कार्रवाई की। इससे पहले संदिग्ध गतिविधि के बारे में विशेष इनपुट मिलने के बाद कड़ी घेराबंदी की गई थी। तलाशी के दौरान सुरक्षा बलों पर भारी गोलीबारी हुई, जिसके बाद गोलीबारी शुरू हो गई। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी। भारी गोलीबारी और तलाशी अभियान अभी भी जारी है। पुलवामा में 48 घंटे में यह दूसरा एनकाउंटर है। हम बता दें, इससे पहले मंगलवार को शोपियां में लश्कर के 3 आतंकियों को ढेर किया गया था। दिल्ली में होंडुरास दूतावास के उद्घाटन समारोह में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए होंडुरास के विदेश मंत्री ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में भारत के प्रति एकजुटता और समर्थन जताया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले को लेकर होंडुरास द्वारा दिखाई गई एकजुटता और समर्थन की सराहना की। Minister, let me first acknowledge the statement of solidarity that we heard from your country on the cowardly terrorist attack in Pahalgam, and we particularly value your public commitment to opposition to terrorism in all its forms, and the fact that it is something which is completely unacceptable to any form of civilized world. We very much appreciate your support and solidarity as we battle terrorism today in our region. अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने पाकिस्तानी DGISPR के दावों की पोल खोल दी है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत ने पाकिस्तान को कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचाया, जबकि पाकिस्तान अपने किसी भी हमले में ऐसा करने में नाकाम रहा। द न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि इन हमलों को अगर सैटेलाइट तस्वीरों से देखते हैं तो भारत ने सटीक और स्पष्ट हमला पाकिस्तान के एयरबेस पर किया है। इस मामले में भारत को पाकिस्तान पर स्पष्ट बढ़त दिख रही है, जबकि सैटेलाइट तस्वीरों में पाकिस्तान द्वारा किए गए नुकसान के कोई साफ सबूत नहीं मिले हैं।
उधर भारत म्यांमार सीमा पर असम राइफल्स के जवानों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 उग्रवादियों को मार गिराया है। इस बारे में भारतीय सेना की पूर्वी कमांड ने सोशल मीडिया एक्स पर जानकारी दी और कहा कि म्यांमार सीमा पर चंदेल जिले के खेंगजॉय तहसील के न्यू समतल गांव के पास सशस्त्र कैडरों की आवाजाही की विशेष खुफिया जानकारी मिली थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। इसके तहत भारत स्पेयर कोर के तहत असम राइफल्स यूनिट ने कल एक ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान सैनिकों पर उग्रवादियों की ओर से फायरिंग की गई। इसके बाद असम राइफल्स की ओर से हुई जवाबी कार्रवाई में 10 उग्रवादियों को ढेर कर दिया गया। मुठभेड़ स्थल से बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। देर रात तक ये ऑपरेशन चलता रहा। और इस खास बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरे समुद्र में मछली पकड़ने और समुद्री खाद्य निर्यात पर ध्यान केंद्रित करते हुए मत्स्य पालन क्षेत्र की प्रगति और भविष्य की योजनाओं की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 143(a) के तहत सुप्रीम कोर्ट से 14 बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा है। तमिलनाडु विधानसभा की ओर से राज्यपाल को भेजे गए विधेयकों पर फैसले के संबंध में राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए समय सीमा तय करने के 8 अप्रैल के फैसले पर यह स्पष्टीकरण मांगा गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच तुर्की द्वारा पाकिस्तान को समर्थन देने से देश के अलग अलग हिस्सों में तुर्की के खिलाफ माहौल बन रहा है। पुणे के कई व्यापारियों ने तुर्की से फलों और मसालों के आयात को बंद करने का निर्णय लिया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पहलगाम हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि अगर कोई देश ऐसी क्रूरता करता है और दूसरा देश उसका समर्थन करता है तो उन्हें सबक सिखाना जरूरी है। नेशन फर्स्ट, ये हमारी भूमिका होनी चाहिए और देश के दुश्मनों को, और केवल देश के नहीं, मानवता के दुश्मन जिस बर्बरता के साथ हमारे लोगों को पहलगाम में मारा गया, इसी बर्बरता कोई अगर देश करता है और उसको कोई साथ देता है तो ऐसे देशों को भी सबक सिखाना जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस प्रकार से ऑर्गेनिकली लोगों में नेशन फर्स्ट की भावना तैयार हो रही है, मैं इसका स्वागत करता हूं। और आइए अब देखते हैं तिरंगा यात्रा से जुड़ी खबरें। ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता का जश्न पूरे देश में मनाया जा रहा है। राजस्थान में भी भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को समर्पित तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस मौके पर हजारों की संख्या में लोग यात्रा में शामिल हुए। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी तिरंगा यात्रा में शामिल हुई। इस मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने देश की सेना, देश के सैनिकों और वैज्ञानिकों को धन्यवाद दिया। जिस तरह की देश में स्थिति बनी थी और देशवासियों के मन में जो एक ज्वार था, वो हमारे सैनिकों ने सटीक बता करते हुए, और आपने देखा कि उन आतंकी अड्डों पर उनके जो बने हुए थे पाकिस्तान में, किसी भी और व्यक्ति को किसी भी तरह की कोई घटना नहीं हुई, और हमारी सेना ने और हमारे उन वैज्ञानिकों ने जिस तरह के मिसाइल के द्वारा उनके जो अड्डे थे उनको समाप्त करने का काम किया, मैं हमारी देश की सेना को मैं सलाम करता हूं।
जिस तरह से हम पे अटैक हुआ, हमारे निर्दोष नागरिकों पे अटैक किया पाकिस्तान ने, टेरर अटैक किया, उसके बाद हमने उनके टेरर कैंप्स पे अटैक किया, उसके बाद हमने देखा कि इन्होंने लगातार हम पे हमला करने का प्रयास किया, लेकिन वो सब असफल हुआ, उनको हमने सफल नहीं होने दिया। हमारे सैनिक बल, हमारी सरकार ने पूर्ण रूप से उनका जवाब दिया। उधर श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा यात्रा में जन सैलाब उमड़ा। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद लाल चौक में गर्व का सैलाब नजर आया। जहां कभी डर का साया होता था, वहां आज देशभक्ति की रोशनी फैली हुई है। भारतीय सेना की बहादुरी और सलाम करते हुए आम लोग सड़कों पर उतरे हैं। लोगों का कहना है कि भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। अब पूरी दुनिया देख रही है भारत का बदला हुआ रूप। देखिए श्रीनगर से ग्राउंड रिपोर्ट अश्विनी मिश्र के साथ। ये ऐतिहासिक तस्वीरें लाल चौक से है, श्रीनगर के लाल चौक से, जहां हजारों की संख्या में युवा, बुजुर्ग, नौजवान, खवातीन हाथों में तिरंगा थामे भारत माता की जय बोलते हुए पहुंचे हैं ऑपरेशन सिंदूर का खैर मकदम करने के लिए। आपसे जानना चाहेंगे, हजारों की संख्या में नौजवान, खवातीन, बुजुर्ग सब पहुंचे हैं सेना के शौर्य को सलाम करने के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णय को सलाम करने के लिए, इस्तकबाल करने के लिए। जी, हम जो ऑपरेशन सिंदूर था वो बड़ा कामयाब हो गया और यहाँ हिंदुस्तान के लोगों में एक खुशी आ गई और पाकिस्तान को जवाब मिला। पाकिस्तान को हमें खत्म करना है, उसको किसी के काबिल नहीं रखना। वो कटोरा लेकर भी खुद मांग रहा है और हिंदुस्तान को आंखें दिखा रहा है। उसका जवाब हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने दिया है। जी, आप क्या कहेंगे, कैसे सेना को सलाम करेंगे, कैसे? बिल्कुल, ये देख लीजिए आप, ये कश्मीर का हर एक युवा है, ये कश्मीर का हर एक सिटीजन है जो इस वक्त हमारी सेना, हमारी आर्मी, हमारी एयरफोर्स, हमारी नेवी उसको अप्रिशिएट कर रहा है कि जो उन्होंने पाकिस्तान को उसके दुस्साहस का जवाब दिया, ये सारा उसका परिणाम है। यहाँ जश्न मनाने के लिए युवा पहुंचे, हर व्यक्ति पहुंचा है। आपके मन के क्या उद्गार है? पाकिस्तान को माकूल जवाब मिला है। हमारा बस एक ही अब इच्छा है, हमारी कश्मीरी की इच्छा, हम अपने देश के प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र भाई मोदी जी को रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, जो हमारा हिस्सा पार है, पीओके जिसको कहते हैं, वो जल्द से जल्द इसके साथ मिलाया जाए। किस तरीके से अलग अलग उद्गार है, उनसे हम जानना चाहेंगे। कभी बयान आया था कि लोग तिरंगा उठाने के लिए इस घाटी में नहीं होंगे, आज हम देख रहे हैं घाटी तिरंगे से पटी हुई है। देखिए, आतंकवाद था जिसकी वजह से लोग वो आतंकवाद मोदी जी ने खत्म कर दिया है और ये कश्मीर की नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान की आवाज है। यहाँ पे एक कश्मीरी नहीं, यहाँ पे एक हिंदुस्तानी खड़ा है, एक एक घर में एक एक हिंदुस्तानी खड़ा है और ये नारा हमारा बुलंद रहेगा, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। बड़ी संख्या में केवल नौजवान ही नहीं, बड़ी संख्या में खवातीन भी पहुंची है, महिलाएं भी पहुंची है, हाथों में तिरंगा लिए हुए, ये बदलते हुए कश्मीर की निशानी है। आतंकवाद ने दम देखा है, दुनिया ने दम देखा है, आतंकवाद ने झेला है, नव भारत का जलवा है, पाकिस्तान में मलबा है। क्या कहेंगे, क्या कुछ उद्गार है आप लोगों के? हम देख रहे हैं कि हाथों में तिरंगा थामे खवातीन भी आई है। मेरी जान हिंदुस्तान, मोदी तेरे देश में इनकलाब, मोदी तेरे देश में इनकलाब आएगा और ये इनकलाब की निशानी है, ये इनकलाब का दहाड़ है, ये इनकलाब की पहचान है कि किस तरह हाथों में तिरंगा थामे हजारों युवा, नौजवान, खवातीन, बुजुर्ग मेरी जान हिंदुस्तान हिंदुस्तान करते हुए, हमारी जान है तिरंगा, वो प्रणाम कर रहे हैं, वो सलाम कर रहे हैं। कैमरा पर्सन पीयूष वर्मन के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, लाल चौक, श्रीनगर। और ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद पहलगाम में आज एक तिरंगा यात्रा निकाली गई। पहलगाम का ये नज़ारा आतंकवाद के खिलाफ एक मजबूत संदेश है। इस यात्रा में सैकड़ों लोग शामिल हुए जिन्होंने तिरंगे के साथ मार्च करते हुए आतंकिस्तान के खिलाफ आवाज बुलंद की। जो यहाँ पे हमने रैली आज की है, ये उन दरिंदों को जिन्होंने कायराना हमला किया है, जिन्होंने दरिंदा हमला किया है, जिन्होंने बुज़दिलाना हमला किया है, उनको एक जवाब है। ये कश्मीर जो है ये हिंदुस्तान का एक हिस्सा है। हम ये उन टूरिस्ट को दावत देते हैं इस रैली में कि आप यहाँ पे आ जाए, कश्मीर आपका है। पहले हम यहाँ पे खड़े हैं, बाद में आप। जब आप पे कोई आँच आएगी पहले हम आएंगे, बाद में आप। ये रैली इसी के लिए हम उनके लिए वेलकम करते हैं। जो भी हमारे दुश्मनों को जवाब मिला है उससे हम खुश हैं, क्योंकि जिन्होंने हमारी खुशी छीन ली है
जिस खुशी में हम थे, हमको मुसीबत में डाला है, उन दुश्मनों को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान के 9 आतंकवादी हमारे फौज ने उनको बलियामेट किया। आज हमारी बहनों का जो सिंदूर हमसे छीना गया था, उनका बदला हमारे फौज और हमारे पुलिस और हमारी आर्मी ने ले लिया है। आज पहलगाम के गोलेबाज, टैक्सी ड्राइवर, होटलिन बड़े खुश है। आज हिंदुस्तान को बताते हैं कि पहलगाम के 9 गांव हिंदुस्तान के साथ है, फौज के साथ है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर पूरे देश में जश्न का माहौल है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें भारी संख्या में आम नागरिक शामिल हुए। इनके साथ ही सशस्त्र बलों के सम्मान में सड़कों पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं, पूर्व सैनिकों ने भी हिस्सा लिया। लोगों ने कहा कि उन्हें भारतीय सशस्त्र बलों पर गर्व है। साहस का परिचय दिया इस देश ने, यहाँ के सैनिकों ने। आज पूरा देश तिरंगा निकालकर उन शहीदों, उन अपने देश के सैनिकों को, वीर सैनिकों को नमन करने का काम। जो लोग हमारे यहाँ आतंकवाद फैलाएं, वो पक्का है उनका जो है नाबूद किया जाए। जीवन को हमेशा आगे बढ़ाने के लिए दूसरे देशों से कभी कोई व्यवस्था बने, गड़बड़ हो, तो हमारे देश का एक एक बच्चा, एक एक नागरिक, उनको सदा के लिए खत्म करने की कोशिश करेंगे। वहीं दूसरी तरफ नक्सल मुक्त भारत अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर करेगुट्टा पहाड़ियों के आसपास घने जंगलों में सुरक्षा बलों ने 31 नक्सलियों को मार गिराने में सफलता हासिल की, जिसे लेकर छत्तीसगढ़ के डीजीपी अरुण देव गौतम से डीडी न्यूज के संवाददाता सोमेश पटेल ने की खास बातचीत। छत्तीसगढ़ के डीजीपी अरुण देव गौतम इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, बस्तर में सबसे बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाया गया है और सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली। बिल्कुल, अभी आपने प्रेस के ब्रीफिंग के दौरान देखा है, यहाँ का बहुत दुष्कर क्षेत्र था, पहाड़ी जिसको करेगुट्टालू, जो सीमावर्ती क्षेत्र में तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की सीमा में था, उसमें बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशन किया गया है और उसमें बहुत सारा उनका जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है उसको हम लोग ध्वस्त करने में कामयाब हुए। सर, अब तक का एक सबसे बड़ा इंटर नक्सली ऑपरेशन माना जा रहा है। हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से जितना दुर्गम क्षेत्र था जहाँ हमारे सुरक्षा बल कभी गए नहीं थे, और इतनी आईडीज़ और इतना दुर्गम क्षेत्र, एडवर्स क्लाइमेट, बहुत ज़्यादा गर्मी और कोई लॉजिस्टिक सपोर्ट ना होने के बावजूद भी जितनी सफलतापूर्वक उस पूरे बहुत लंबी चौड़ी पहाड़ी को स्कैन किया गया है, वो निश्चित तौर पर बहुत बड़ा ऑपरेशन है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा किया जाएगा, जिसके बाद सुरक्षा बल के जवान नक्सलियों के कोर इलाकों में घुसकर इनकाउंटर भी कर रहे हैं। उस संकल्प के प्रति हम सब प्रतिबद्ध हैं और जितना प्रयास हमसे हो सकता है, जितना हमारे, और हम लोग इस बारे में आश्वस्त भी हैं कि इस संकल्प को हम लोग पूरा करने में पूरी तरह सफल होंगे। ये थे छत्तीसगढ़ के डीजीपी अरुण देव गौतम, जो डीडी न्यूज से खास बातचीत कर रहे थे। अपने कैमरा सहयोगी अभिषेक के साथ सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, बीजापुर, छत्तीसगढ़। आईएएस अधिकारी अजय कुमार संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। इस पद पर अभी तक प्रीति सूदन कार्यरत थी, अब उनके बाद अजय कुमार पद संभालेंगे। गौरतलब है कि अजय कुमार आत्मनिर्भर भारत और अग्निवीर योजना में अहम भूमिका निभा चुके हैं। रेटिनोब्लास्टोमा बच्चों में पाया जाने वाला एक दुर्लभ नेत्र कैंसर है, जो 5 साल से कम उम्र के बच्चों में सबसे आम है। देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स के नेत्र रोग विभाग की डॉक्टर भावना चावला और एनाटॉमी विभाग की डॉक्टर रीमा दादा ने डीडी न्यूज संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता के साथ विशेष बातचीत में बताया कि भारत में इसके मामलों की संख्या विश्व के अन्य देशों की तुलना में अधिक है और इसलिए समय रहते इसकी पहचान और इलाज बेहद जरूरी है। एम्स में रेटिनोब्लास्टोमा का गामा नाइफ रेडिएशन से उपचार किया जा रहा है। हमारे साथ नई दिल्ली एम्स की प्रोफेसर डॉक्टर भावना चावला हैं। मैम, जो बीमारी की आप बात कर रहे हैं, आंखों का एक विशेष कैंसर, वो क्या है, उसको क्या बोलते हैं और किस तरह से ये छोटे बच्चों में देखा गया है? ये रेटिनोब्लास्टोमा है और ये एक ट्यूमर है जो आई में जो रेटिना लेयर होती है उससे उत्पन्न होता है और ये ज़्यादातर 5 साल से छोटे बच्चों में पाया जाता है। ये आँखों का कैंसर है, 1/3 बच्चों में दोनों आँखों को अफेक्ट करता है
और इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, ये क्योरेबल है, लेकिन हमें इसके शुरू के लक्षण को पहचानना ज़रूरी है ताकि सही समय पर जिसमें भी बच्चे में ये लक्षण हो वो डॉक्टर तक पहुंच जाए और उसका इलाज पॉसिबल हो। जो अर्ली चाइल्ड बच्चे होते हैं या जिनका वजन कम होता है उसमें संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, नंबर 1। और नंबर 2, जब हम कैसे डिटेक्ट कर पाएँ, माँ बाप कैसे पता कर पाएँ कि उनके बच्चों को रेटिनोब्लास्टोमा कैंसर है? कुछ लक्षण ऐसे हैं जिसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और सबसे प्रमुख लक्षण रेटिनोब्लास्टोमा का होता है आँखों के बीच एक चमक, जैसे बिल्ली की आँख की चमक होती है उस तरीके से एक चमक, जैसे एक सफ़ेदी झलकती है जो आँख के अंदर से सेंटर ऑफ द आई से, जिसको हम ल्यूकोकोरिया कहते हैं। तो ये एक लक्षण है जिसको गंभीरता से लेना चाहिए और नेत्र विशेषज्ञ को ज़रूर दिखाना चाहिए। इस तरह के अगर साइंस हैं तो डेफिनेटली उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर रेटिनोब्लास्टोमा आँख के बाहर फैल जाता है तो उसका सर्वाइवल उसी हिसाब से कम हो जाता है। एम्स की वरिष्ठ चिकित्सक और PRO डॉक्टर रीमा दादल हमारे साथ मौजूद है। मैम, रेटिनोब्लास्टोमा आमतौर पर छोटे बच्चों में पाया जाता है, लेकिन इसका एक लक्षण है कि क्या ये आनुवंशिक बीमारी है और इसके किस तरह से फाइंड आउट होता है और किस तरह का आगे का ट्रीटमेंट है? मैम, डेफिनेटली रेटिनोब्लास्टोमा इज़ अ जेनेटिक डिजीज़ और इसमें 2 फॉर्म्स होते हैं, हेरिटेबल एंड नॉन हेरिटेबल। हेरिटेबल फॉर्म 40% केसेस में पाया जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि उनमें से 10% केसेस में एक पेरेंट को देयर इज़ अ पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री की मदर या फादर को ये हुआ होता है, और 90% केसेस में कोई डी नोवो स्पॉन्टेनियस जर्मलाइन म्यूटेशंस होती हैं। तो जब ये इनहेरिट करते हैं तो देखा गया है इसका इनहेरिटेंस ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है। हर प्रेगनेंसी में 50% चांस है हेरिटेबल कैंसर्स में कि वो ये म्यूटेशन इनहेरिट करे। उसके बाद रेटिनल सेल्स में दूसरी म्यूटेशन होती है। सो अगर जेनेटिक स्क्रीनिंग में पॉजिटिव पाई जाए म्यूटेशंस तो ये डिटर्मिन करता है कि इनमें, क्योंकि पूरे शरीर में हैं ये म्यूटेशंस, तो दूसरे कैंसर भी हो सकते हैं, दूसरी आई जो अभी अनअफेक्टेड है उसमें भी हो सकता है। सो इनको ज़्यादा देर इनकी स्क्रीनिंग करनी चाहिए। बच्चों की इस गंभीर कैंसर की बीमारी को लेकर तो किस तरह से एम्स में इस समय जो मतलब बेस्ट ट्रीटमेंट के लिए काम चल रहा है? कितनी एडवांस्ड थेरेपी है, अब गामा नाइफ भी कवर करने लग गए हैं एंड इंडिजिनसली क्रिएटेड कई इनके पास तत्व हैं जो इन्होंने भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से लिए हैं, जिसके कारण ये इतना अच्छा ट्रीटमेंट दे पा रहे हैं। सो ये बहुत ज़रूरी है कि लोगों को ये अवेयरनेस हो और ये आयुष्मान भारत के तहत इसकी टोटल सपोर्ट है फंडिंग की, तो लोगों को ये बताया जाए। रेटिनोब्लास्टोमा कैंसर एक गंभीर बीमारी है जो खास तौर से बच्चों में पाया जाता है, लेकिन जागरूकता और सही समय पे इसके इलाज से इस बीमारी को कम करने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। कैमरामैन मनोज के साथ अमरेंद्र गुप्ता, DD न्यूज़, दिल्ली। और चलते चलते ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के शौर्य, पराक्रम और शक्ति का लोहा कैसे और क्यों पूरी दुनिया ने माना है, आइए देखते हैं इसकी झलक। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार। जब लाश मनुज पर जाता है पहले विवेक मर जाता है। हिंदू वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। बोले मैं भी अब जाता हूँ, अंत तुम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय की मरण होगा। जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। बोले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता